हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी यूनिवर्सिटी। आज की क्लास में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स को लेके। भाई फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस जो है वो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था वीडियो में कि ये जो सिलेबस है ना ये बहुत डाइवर्स है। कॉमर्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको 4-5 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। लॉ भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए अब आप कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं जनरली आपको सारी ऐसी बुक्स बताऊंगी जिनके अंदर आपको मैक्सिमम टॉपिक्स मिल जाएंगे। सबके लिए सारे जितने सब्जेक्ट जो हमने डिवाइड किए सबके लिए अलग अलग बुक्स है। हर बुक के 2 से 3 ऑप्शन आपको मैं दूंगी आज। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जो भी भाषा आपको सही लगती है जिस भी बुक की, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हम देखने वाले हैं बुक्स, वो देखने वाले हैं बिजनेस अकाउंटिंग के लिए। जहां भी अकाउंटेंसी का पार्ट है या प्रैक्टिकल पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट है, इनके लिए कौन सी बुक्स आप रेफर करें पहले मैं वो बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक्स को रेफर करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर कंसेप्ट आपको वहीं से पता चल जाएंगे। तो एनसीईआरटी की जो बुक है 11th-12th की, वो हमने देखनी है। फिर 11th-12th में एक ऑथर है डीके गोयल, उनकी बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हो। उनकी जो भाषा है ना समझाने की, कंसेप्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीजें दे रखी है, बहुत कुछ भी ऐसा मिस नहीं किया है, सारी अपडेट्स हैं उस बुक के अंदर। साथ में क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो डीके गोयल की जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हैं 11th एंड 12th के लिए। इसके आगे हम अगर एडवांस अकाउंटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की देखते हैं, तो आप आरबीडी की बुक यूज कर सकते हो, डॉक्टर डीसी जैन की। और एडवांस अकाउंटिंग के लिए आप आरएल गुप्ता की बुक्स यूज कर सकते हो। मेरा अगर मैं पर्सनली आपको ओपिनियन दूं, पर्सनली सजेशन दूं, तो जो आरबीडी पब्लिकेशन है ना, इनकी काफी बुक्स जो है वो बहुत अच्छी हैं। आप इनकी बुक्स को अगर रेफर करेंगे, इनकी लैंग्वेज बहुत इजी है एंड एकदम पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने बातें कही हुई हैं, एकदम है ना लॉजिकल तरीके से आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाता है। तो आप एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आरएल गुप्ता एंड डीसी जैन की बुक्स को रेफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बुक्स कुछ ऐसी मिलेंगी। पर एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अलग अलग ऑथर्स की बुक को रेफर कर रहे हैं ना, वो एकदम लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। ये चीज आपने इंश्योर करनी है, ठीक है, ताकि जो भी नए अमेंडमेंट्स आए हैं वो आपको पता रहे। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज के लिए सबसे मेजर जो बुक्स आपको रेफर करनी है वो है आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक्स। वो सबसे बेस्ट बुक है। जितना कोर्स आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा रहा है वो सारा आपको इन बुक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप जो है एनसीईआरटी बुक्स जो है 11th एंड 12th की, इनको आप रेफर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी दिखती है, 12th में 2 पार्ट्स होते हैं आपके और 11th में एक ही पार्ट होता है, ये आप रेफर कर सकते हैं बुक्स। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप बुक देख सकते हो जो कि सीबी गुप्ता की है। अगेन लैंग्वेज बहुत ईजी है। इसके बाद हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट बाय जीएस सुधा। जीएस सुधा बहुत ही रिनाउंड ऑथर है। जीएस सुधा की बुक्स आपने बहुत बार देखी होंगी और बहुत अच्छी बुक्स है इनकी, बहुत रिनाउंड ऑथर है ये। तो आप इनकी बुक्स को रेफर कर सकते हो, या एक और अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप सीबी गुप्ता सर की बुक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बिजनेस मैनेजमेंट की आपकी बुक्स है आप जीएस सुधा की रेफर कर लीजिए या सीबी गुप्ता की रेफर कर लीजिए, आपको यूजी पीजी लेवल का उसमें मिल जाएगा। बाकी मेजर कंसेप्ट जो है, जितना भी आपके फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर है, वो सारे टॉपिक्स आपको 11th एंड 12th की बुक्स के साथ मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं बिजनेस लॉज की। बिजनेस लॉज में आपको मेजरली 2 लॉ ही पढ़ने हैं। आरएल नौलखा जो है ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी बुक्स जो है वो बहुत अच्छी आती हैं। साथ में आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। तो बिजनेस लॉज के लिए आप एक ही ऑथर को रेफर करो जो कि आरएल नौलखा, क्योंकि इसके अंदर ना आपने फैक्ट्स याद करने हैं। लॉ में जो अमेंडमेंट्स दे रखे हैं, लॉ में जो सेक्शंस दे रखे हैं, वो एज इट इज आपको याद करने हैं। तो उसके लिए अलग अलग 4 बुक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सारे कंसेप्ट है वो एक ही बुक के अंदर, सारे सेक्शंस एक ही बुक में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप डॉक्टर आरएल नौलखा की बिजनेस लॉज की जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस में यही बुक को यूज करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि बीकॉम में ना उनका सब्जेक्ट है लॉज का, बिजनेस लॉज का। वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे एक्ट्स हैं वहाँ पे, तो उनके लिए भी सेम बुक्स ही यूज करी जाती हैं। तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो फॉर बिजनेस लॉज। इसके बाद हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स का अगेन जो अगर मैं आपको बेस्ट बुक कहूंगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक जो है वो सारा 11th एंड 12th का ही है, तो स्टैटिस्टिक्स अगर आपके 11th स्टैंडर्ड में थी तो आप टीआर जैन और वीके होरी सबसे बेस्ट बुक है, ये आप रेफर कर सकते हो।
लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सारे कंसेप्ट एक ही बुक से आपके क्लियर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको किसी और ऑथर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो आपका 11th-12th वाला ही है। सेंट्रल टेंडेंसी आ रही है, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्जन है, कोरिलेशन है, प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिलती हैं। तो आई थिंक द बेस्ट बुक है ये टी आर जैन एंड वीके ओरी स्टैटिस्टिक्स के लिए। और इसके साथ साथ आप जो है अपनी जो एनसीईआरटी बुक है इसको भी रेफर कर सकते हैं। और ऑप्शंस अगर आपको चाहिए तो एसबी गुप्ता की बुक है या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यादव जैन मित्तल, इनकी बुक है जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इन बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए। मैं बेसिकली आपको यही कहूंगी कि मेजर बुक्स आप 11th एंड 12th की अगर रेफर करेंगे तो वहां पे लैंग्वेज बहुत सरल आपको देखने को मिल जाएगी। फिर जो आपके यूजी पीजी के टॉपिक्स हैं उनके लिए आप एक एक ऑथर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल बुक्स इकट्ठी मत करना, ओवरवेल्म हो जाओगे, इतना सारा कंटेंट हो जाएगा ना कि कैसे पढ़ो आपको यही नहीं समझ आएगा। तो 10 अलग अलग किताबें नहीं रखनी है, 1 या 2 किताबें रखो और उन्हीं से ही अपनी तैयारी करो। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे, जो कि अगेन इकोनॉमिक्स का पार्ट बहुत मेजर है। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों पार्ट्स यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे बेसिक जो बुक आपको रेफर करनी है सबसे पहले वो है आपकी एनसीईआरटी बुक्स, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती हैं, सबसे बेस्ट बुक्स है। इसके बाद जैसे माइक्रो के जितने भी टॉपिक्स है ना, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, डिमांड फोरकास्टिंग हो गया, ये सारा आपकी टी आर जैन और वीके ओरी की जो 11th क्लास की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर जो मैक्रो के पार्ट है, नेशनल इनकम, बैंकिंग, ये सारे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाएंगे। अगेन आप टी आर जैन एंड वीके ओरी की बुक को रेफर कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे चीजें समझाई गई हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, कंसेप्ट आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स में वो सारे 11th-12th वाले ही हैं। तो मैं तो आपसे फिर से यही करूंगी कि आप इसी ऑथर को पकड़ लो, ये ऑथर की बुक्स जो है ये बहुत बढ़िया है। अगर आपको और थोड़ा एडवांस में पढ़ना है तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स देख सकते हो, एमडी अग्रवाल एंड सोमसीओ की ये वाली जो बुक है, ठीक है, ये आप रेफर कर सकते हो। फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है जो कि है डीएन द्विवेदी की, एस चंद पब्लिशिंग की है ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी आपको माइक्रो मैक्रो दोनों टॉपिक्स मिल जाएंगे, इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। एस चंद पब्लिकेशंस की भी बुक अच्छी आती है। लैंग्वेज जो है ना, मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि लैंग्वेज बहुत ईजी है, तो समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स नहीं दे रखे हैं, और साथ में कंटेंट जो है ना वो एकदम लॉजिकली आपको दे रखा है। जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है ना, सेम उसी पैटर्न के हिसाब से इसमें सब आपको मिल जाएंगे कंटेंट्स, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, कंटेंट को ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना, इजीली आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक तो जो मैं रेफर करूंगी, क्योंकि 11th एंड 12th का सिलेबस है, टी आर जैन वीके ओरी आप देख लीजिए, अदरवाइज नहीं तो आप ये 2 बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जो क्लास 11th में हमको पढ़ाई जाती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे पहले तो इसको रेफर करना है, आपने जरूर से जरूर पढ़ना है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसीज, 1991 के रिफॉर्म्स, सारी जितनी भी बेसिक से बेसिक आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं, फैक्चुअल सवाल जो पूछे जाते हैं, वो सारे आपके एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा और इन डेप्थ अगर स्टडी करना है, आप इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक ले सकते हो, रमेश सिंह की या फिर बीएल गुप्ता की, दोनों ही बेस्ट बुक्स हैं, लैंग्वेज इजी है, सारे जो कंटेंट्स है वो आपको मिलेंगे। ये बुक मैं आपको इस तरीके से रेफर कर रही हूँ कि जो आपके सिलेबस में कंटेंट है, ठीक है, सेम वो कंटेंट आपको 1 या 2 बुक के अंदर अंदर सारा ही मिल जाए एक साथ। ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक के अलग अलग बुक देखनी पड़ रही है आपको, एक ही बुक में सारे टॉपिक्स मिल जाए, ऐसी बुक्स मैं आपको रेफर कर रही हूँ। तो अगेन जैसे मैंने कहा, इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बीएल गुप्ता, इनकी बुक्स को आप रेफर कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्ट्स को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आप ये सारी बुक्स को अब रेफर कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। पर मैं समझ सकती हूँ आपकी दिक्कत कि भाई एक स्टूडेंट है, वो इतनी सारी अलग अलग बुक्स को लेके आना, उनको पढ़ना, उसमें से नोट्स बनाना, एग्जाम की तैयारी करना, ये बहुत मुश्किल काम है ना, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आपके लिए इस काम को इजी करने के लिए हम आप सबके लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं, और वो गिफ्ट है हमारा कौटिल्य बैच। कौटिल्य बैच जो है ये स्पेसिफिकली हमने बनाया है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए। जितने भी बच्चे कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच हमने डिजाइन किया है। इसके अंदर हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है ना। ये जो सारी बुक्स है ना, इन सबका कंटेंट जो है मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में बनाया है,
वो इन नोट से मैं आपको पढ़ाऊंगी, हर एक कंसेप्ट को समझाऊंगी, हम अलग अलग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा। साथ ही में ये जो बैच चलेगा ये बायलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, टॉपिक्स को समझने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। तो इस बात की टेंशन आपको नहीं करनी है कि हमें इंग्लिश नहीं समझ आ रही या हमें हिंदी नहीं समझ आ रही, आपको दोनों तरफ से ही मदद मिलेगी। साथ में टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगी। ऑब्वियसली भाई एग्जाम की तैयारी कितनी अच्छी हो रही है ये तो टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। तो टेस्ट सीरीज भी हम आपको यहाँ ऑफर कर रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, आप 1-on-1 टीचर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। बेसिक टू एडवांस लेवल कि हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट से और उनको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका वो नहीं है कि मैं फालतू एक टॉपिक को खींचती जाऊं। मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि मैं उस टॉपिक को उतना डिटेल में पढ़ाऊं जितना आपके लिए जरूरी है, आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो हम उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ताकि आप अपने प्रैक्टिस आप अपनी कंटिन्यू रख सकें कॉमर्स के अंदर। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी, मतलब मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगी और साथ में आप उन वीडियोस को जो है बाद में भी रेफर कर सकते हो क्योंकि वो हाथों हाथ रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इतने सारे फायदे जो हैं वो आपको कौटिल्य बैच में मिलने वाले हैं, जिससे आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट की तैयारी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत अच्छे से होगी। तो वेट किसका करना है, 22 अप्रैल से हम ये कोर्स अपना जो है लॉन्च कर रहे हैं, ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपने इस बैच में अपना एडमिशन करवा लेना है। एडमिशन कैसे करवाओगे, अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे ये आपको बैच दिख जाएगा, उसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही में क्योंकि आज रामनवमी है, सबको सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और रामनवमी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेके आए हैं 21% का स्पेशल डिस्काउंट हमारे सारे कोर्सेज पे। तो चाहे अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, आप वो कोर्स देख सकते हैं, पेपर 2 का कोर्स देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए कॉमर्स देख सकते हैं, सारे ही कोर्सेज पे आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, 21% डिस्काउंट हम हमारे सारे कोर्सेज पे दे रहे हैं, आप लोगों को ऑफर हम दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें आज ही ये ऐप डाउनलोड करें और इसको चेक करें, कूपन कोड है RAM21। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो यहाँ पे आपको नंबर्स भी दे रखे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको नंबर दिख जाएंगे, उन नंबर्स पे कॉल करके आपके जो डाउट्स हैं वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो किस लिए वेट कर रहे हो, जल्दी से अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, कूपन कोड लगाओ, बैच में एडमिशन करवाओ और 22 अप्रैल से हम सब साथ में मिलकर तैयारी करेंगे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए और ये इंश्योर करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन बच्चों, हरे कृष्णा।